लीटर दूध है जिसको हम यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थ से बना रहे हैं, जिससे कैंसर हो रहा है, हम अपनी गायों की संख्या 10 गुना बना के हर गरीब बच्चे को, गरीब जो कोई रह नहीं जाएगा, उसको दूध भी मिलेगा, शहद भी मिलेगा, फल भी मिलेंगे, एक ये व्यवस्था हम क्यों पैदा नहीं कर सकते हैं? हर जगह समृद्धि होगी, ये व्यवस्था डुएबल है। क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों में यही सब कुछ है। अब केवल एक ही प्रॉब्लम है कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, उन्हें बदल दिया जाएगा। आपके बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में ऐसे साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे जो आपकी पुलिस जो है ना इकट्ठे नहीं कर सकती है। बिना कोर्ट जाए वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा। ऐसा महापरिवर्तित भारत यदि संभव है तो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम और आप जो है पूरी शक्ति से लोगों को जगाने में नहीं लगे हैं। तो हरिओम महाराज जी, मैं क्या आपसे प्रार्थना करूं कि अब इसे हम एक संकल्प के तहत ले जाएं और सभी लोगों को जोड़ें। 21 विधाओं के तहत लोगों को जोड़ने का प्रावधान है, उसको मोटे हम 7 हिस्सों में बांट सकते हैं कि हम किसानों को जोड़ें, क्योंकि किसान की आमदनी 5 गुना होने वाली है। हम जो है गरीब नारायण को जोड़ें, क्योंकि उनकी आमदनी 10 गुना होने वाली है। हम व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट को जोड़ें। ये सभी देखिए, ये सभी जाति धर्म से बाहर है कि नहीं है? किसान हर जाति और धर्म का और रेस और रिलीजन का है कि नहीं है? यस और नो है? जी बिल्कुल। क्या व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट सभी जाति धर्म के हैं कि नहीं है? जी है। क्या गरीब नारायण सभी जाति धर्म और रेस के हैं कि नहीं है? बराबर है। तो हम उनको बना लें। ऐसे ही हम जो है महिलाओं को, इन्हीं वर्गों में महिलाओं को बांट के जो है ना महिलाओं का भी एक विंग खड़ा कर दें। इसी तरीके से आदिवासी वाला एक ग्रुप है, उसको भी इकट्ठा करें। आदिवासियों में भी जो है ना कुछ किसान होते हैं, कुछ होते हैं इंडस्ट्री लेवल तक चाहे ना पहुंच पाए, लेकिन हम सपोर्ट करेंगे तो वो इंडस्ट्री भी डालेंगे। तो हम एक अच्छा और अद्भुत भारत पैदा कर सकते हैं। हरिओम महाराज जी, आपसे बात करने की इच्छा थी। मुझे लग रहा है कि ये अगेन एक ईश्वरी व्यवस्था के तहत आपका फोन आया। मैं आपका आभारी हूं उस बात के लिए। और मुझे लगता है कि अब हम इसे भाग्य पर ना छोड़ें। अच्छा देखिए, इसमें एक और अच्छी व्यवस्था ये है कि जो लोगों को जोड़ेगा और जोड़ के जो है ना 543 में आ जाएगा, उसे सांसद का टिकट खुद पहुंच जाएगा। उसे जो है वो लगातार लोगों को जोड़ के नंबर 1 पे आ गया तो प्रधानमंत्री बन जाएगा वो। और उसके ऊपर ये मॉडल डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि बिजनेस रूल में अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। तो पहले जो मॉडल बने हुए हैं ये इस सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाएंगे और 15 दिन तक डिबेट होगी, और वो भी लाइव टेलीकास्ट होगी। इसके बाद जो है 45 दिन तक पब्लिक से डिबेट होगी, वो भी लाइव टेलीकास्ट होगी। तो पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट के व्यूज को अकोमोडेट करके मॉडल को रिफाइन किया जाएगा, फिर आम जनता के जो व्यूज आएंगे, सुझाव आएंगे, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और फिर पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर जो है चंद्रगुप्तों का, यहाँ चंद्रगुप्त का मतलब विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब आ गए, और वो भी पार्लियामेंट के बाहर। अब पार्लियामेंट के बाहर ये 3 लेवल का रिफाइनमेंट होने के बाद क्या हमारे सभी चंद्रगुप्त विधायक, सांसद सब्जेक्ट की बारीकियों को समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे? बिल्कुल। जब वो विधानसभा और पार्लियामेंट में बहस करेंगे तो आज की बहस देखिए, वो पार्टी लाइन पे नुक्ताचीनी और छींटाकशी होती है। हम सब्सटेंटिव लॉ पे चर्चा ही नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं। क्या हम सेक्शन वाइज चर्चा करते हैं? करते ही नहीं है। तो जब हमारे जो नए कानून बनेंगे वो कितने विश्व स्तरीय होंगे, और हम एक मॉडल बन के, जब ये मॉडल भारत का कल्याण करेगा तो दूसरे देशों का भी कल्याण करेगा। तो उस तरीके से भारत विश्वगुरु स्थापित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल। तो हरिओम महाराज जी, मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आप किस तरह से स्वयं की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि आपने इतने समय की तपस्या से, अपने प्रवचनों से एक जन सामान्य को जो है ना प्रभावित किया है। अब उस प्रवचन के साथ का एक पार्ट 2 जोड़ दिया जाए, जिसमें ये प्रवचन भी आ जाए, जिससे इसी जीवन में, अभी आप जो है ना फोकस कर रहे हैं कि मरने के बाद उसे अच्छा भारत वो मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, अच्छा जीवन मिले, सदगति मिले। यदि आपने इस प्रवचन को जोड़ लिया तो उसको इसी जीवन में सदगति मिल जाएगी, इसी जीवन में उसका जो है ना जीवन जो है
सतयुगी हो जाएगा, स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। इस बात से, इस विवेचन से आप कुछ हद तक सहमत हैं क्या? नहीं, मैं सहमत हूँ सर, बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं कई दिनों से सोच भी रहा था कि फोन करें, फिर मैं कहा चलिए फ्री होके लगाएंगे। जी। तो बस आज हरिओम कल शाम महाराज, को भी सोच रहे थे हम, हरिओम पर महाराज जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस जिंदगी में कभी भी फुर्सत नहीं मिलेगी। हम जिस दिन शमशान घाट पे यात्रा में जा रहे होंगे, उस हम्म। समय भी बिजी होंगे कि अरे हमने ये काम नहीं कर पाया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जी जी। हमें इसी समय में थोड़ा सा समय अपने मूल काम को यथावत रखते हुए, यदि हम पहले और बाद का हम्म, 5-5 मिनट भी यदि बदल देंगे, तो हम जो है ना वो कल्याणकारी परिवर्तन ला सकेंगे और हम इस पूरे इकोसिस्टम को बदल पाएंगे। देखो, यदि आप इकोसिस्टम को नहीं बदल रहे हैं तो आप उसको अंदर हम्म, से परिवर्तित कर रहे हो, राइट? जब वो बिल्कुल। अंदर से बाहर निकलता है तो उसका जो है ना दुनिया दूसरी होती है। धोखा धड़ी, बदमाशी, मक्कारी, ये वो, कब्जा कर रहा है, कोई उस पर अत्याचार कर रहा है, कोई वो झूठा केस लदवा दे रहा है, कोई मार पिटाई कर दे रहा है, कोई भय में जी रहा है, कोई लड़की के साथ छेड़खानी कर दे रहा है, कुछ कुछ हो रहा है।